पहला प्रश्न, उस परम तत्व से प्रेम या भक्ति कैसे की जाए जिसे हम जानते ही नहीं? क्या अज्ञात से भी प्रेम संभव है? अज्ञात से ही प्रेम संभव है। ज्ञात से तो प्रेम धीरे धीरे शून्य हो जाता है। जिसे हमने जान लिया उसमें हमारा रस ही समाप्त हो जाता है। इधर जाना उधर रस समाप्त हुआ। अनजान में ही रस होता है, अपरिचित में ही आकर्षण होता है। जब दो प्रेमी एक दूसरे को पूरा पूरा जान लेते तभी प्रेम समाप्त हो जाता है। परिचित हुए फिर कुछ शेष नहीं बचता, अभियान को खोजने को कुछ नहीं बचता। अज्ञात से ही प्रेम संभव है। इसलिए इस जगत में सारे प्रेम एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ परमात्मा का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब तुम कह सको कि परमात्मा को पूरा पूरा जान लिया। कितना ही जानो उतना ही जानने को शेष रहता है। जितना ही जानो उतना ही जानने को और द्वार खुलते चले जाते हैं। एक शिखर पर चढ़ते हो तब ऐसा लगता है कि बस आ गई आखिरी मंजिल। चढ़ भी नहीं पाते कि दूसरा शिखर सामने चुनौती देने लगता है। अंतहीन सिलसिला है। इसलिए हमने परमात्मा को अनंत कहा है। ना उसका कोई प्रारंभ है, ना उसका कोई अंत। वह यात्रा अन्वेषण की कभी पूरी नहीं होती। इसलिए प्रेम परमात्मा के साथ शाश्वत हो जाता है। प्रेम के मिटने का उपाय ही नहीं। इसे जीवन में समझने की कोशिश करना, और अगर जीवन के साधारण तल पर भी प्रेम को बनाए रखना हो तो एक दूसरे को जानने की भ्रांति में मत पड़ना, अन्यथा प्रेम मर जाएगा। और सच्चाई यही है कि जान तो कहां पाते हो तुम? 30 साल एक स्त्री के साथ रहे कि पुरुष के साथ रहे, तुम सोचते हो कि जान लिया, जान कहां पाते हो? 30 साल जिस पत्नी के साथ रहे हो उसे भी सच में जानते हो? मान लिया है कि जानते हो, आंखें धुंधली हो गई, जाना क्या है? जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया है, जो तुम्हारे खून से बड़ा हुआ है, उसे भी जानते हो? मान लिया है कि अपना बेटा है तो जानते हैं, पर जानते क्या हो? इस जगत का रहस्य कहीं भी तो समाप्त नहीं होता। फिर से अपनी पत्नी की आंखों में झांक के देखना जिसके साथ 30 साल रहे हो। हालांकि धीरे धीरे तुमने आंखों में झांकना बंद ही कर दिया है। धीरे धीरे तुम पत्नी की तरफ देखते ही नहीं, सब धुंधला धुंधला हो गया है। तुम सोचते हो जब जानते ही हैं तो देखना क्या है? देखते तो हम अनजान को हैं, अपरिचित को हैं। राह से कोई स्त्री गुजर जाती उसे देखते, कुछ नया हो तो देखते, पुराने को तो हम धीरे धीरे देखना ही बंद कर देते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम अपनी आंख बंद करके अपनी पत्नी की मुखाकृति याद करना चाहो तो बड़े हैरान हो जाओगे। 30 साल जिसके साथ रहे, आंख बंद करके जब उसका चेहरा सोचोगे तो चेहरा बनेगा नहीं, बिखर बिखर जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा। जिसे तुम मानने लगे हो कि जानते हो, कब से उसका चेहरा नहीं देखा है, कब से उसकी आवाज नहीं सुनी, कब से उसका हाथ हाथ में नहीं लिया है। हाथ लिया भी होगा मगर संवेदना कभी की मर चुकी है। स्पर्श किया भी होगा मगर स्पर्श जब तक बोधपूर्वक ना हो तब तक कहां। आज घर लौटकर अजनबी की तरह अपनी पत्नी को देखना तुम चकित होगे, या अपने पति को देखना, या अपने बेटे को, या अपने मित्र को, और तुम चकित होगे कि मान्यता ही थी कि हम जानते। और जीवन रोज रोज ये घटना घटाता है। रोज रोज पत्नी ऐसा व्यवहार कर देती है कि तुम्हें परेशानी होती, तुम सोच ही नहीं सकते थे।
पति ऐसा व्यवहार कर देता है कि पत्नी सोच ही नहीं सकती थी कि कभी ऐसा करेगा। एक आदमी को तुम भला मानते थे, एक दिन धोखा दे जाता। तुम कहते हो ये आदमी धोखा दे गया, लेकिन सच्चाई कुल इतनी ही है कि तुमने ये मान लिया था कि ये कभी धोखा ना देगा। ये तुम्हारी जानकारी थी, सिर्फ तुम्हारी जानकारी टूट गई और कुछ नहीं हुआ है। ये आदमी तो जैसा है वैसा ही है। एक बुरा आदमी भला हो जाता है, एक भला आदमी बुरा हो जाता है। क्षण में हो जाती ये बात। कोई भी आदमी की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। हम इतना तो कभी भी किसी को नहीं जान पाते हैं कि कह सकें कि कल ये कैसा व्यवहार करेगा। हमारी जानकारियां मान्यताएं भर हैं, पर इन्हीं मान्यताओं के कारण हमारा जीवन धुंधला हो जाता है और जीवन से प्रेम खो जाता है। परमात्मा को भी लोग सोचने लगते हैं कि हम जानते हैं, तो बस उनकी प्रार्थना भी मर गई। जहां जाना कि जाना, वहां परमात्मा भी मर गया, प्रार्थना भी मर गई, तुम भी मर गए। वहां सिर्फ मृत्यु का ही वास है। जहां तथाकथित ज्ञान की सघनता है, वहां मृत्यु का आवास है। और जहां तुम निर्दोष बच्चे की भांति हो जिसे कुछ भी पता नहीं, वहां रहस्य। इसलिए तो छोटे बच्चे तुम्हें इतने आह्लादित मालूम पड़ते हैं। तुम भी उनका हाथ पकड़ के चल रहे हो उसी बगीचे में जिसमें वो है, लेकिन वो इतने आह्लादित। हर उड़ती तितली उनके आंखों को पकड़ लेती, हर फूल उन्हें ठिठका लेता। वो खड़े हो गए, तुम उन्हें खींच रहे हो कि चलो अब क्या देखना, ये देखे हुए फूल है। हर पक्षी की आवाज उन्हें रोक लेती। ये भागा खरगोश और उनके प्राण उसके साथ हो लिए। लेकिन तुम उसी बगीचे से गुजर रहे हो। न पक्षी तुम्हें छूते, न वृक्षों की हरियाली तुम्हें छूती, न फूलों के रंग तुम्हें पुकारते, न आकाश में खिला इंद्रधनुष तुम्हें दिखाई पड़ता। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हें तो ये ख्याल है इस बगीचे में तो बहुत बार हो गए। बस इसी कारण सब अड़चन हुई जा रही। उपनिषद कहते हैं जिससे ये ख्याल है कि मैं परमात्मा को जानता हूं, जानना कि नहीं जानता, ये तो सबसे बड़े अज्ञान की घोषणा हो जाएगी। परमात्मा को जानने वाला तो सिर्फ रहस्य विमुग्ध रह जाता है, मौन हो जाता है। और जिस दिन तुम परमात्मा के साथ थोड़ा सा भी संबंध जोड़ लेते हो, उस दिन परमात्मा तो ज्ञात होता ही नहीं, ये संसार भी अज्ञात हो जाता है। जिसने परमात्मा के साथ थोड़ा संबंध जोड़ लिया, उस दिन उसकी पत्नी भी अज्ञात हो गई, पति भी अज्ञात हो गया, अपना बेटा भी अज्ञात हो गया, क्योंकि इस बेटे की आंखों में भी परमात्मा ही झांकेगा, इस मित्र के हाथ में भी परमात्मा का ही स्पर्श होगा। ये पत्नी भी कोई और नहीं, उसका ही एक रूप है। ये वृक्षों में भी वही हरा है, इन पक्षियों में भी वही गीत गा रहा है, इस सूरज में वही प्रकाश है, इस अंधेरी रात में वही अंधेरी रात है। परमात्मा को जानने से परमात्मा ही अज्ञात नहीं होता, सारा जगत पुनः अज्ञात हो जाता है। इसको दूसरी भाषा में अगर कहें तो फिर से जगत रहस्यपूर्ण हो जाता है, फिर से आश्चर्य का जन्म होता है, फिर से तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, पुनर्जन्म हुआ, द्विज बने। ये नया जन्म ही संन्यास है। तुम पूछते हो उस परम तत्व से प्रेम या भक्ति कैसे की जाए जिसे हम जानते ही नहीं। तुम्हारे प्रश्न को मैं समझा, सार्थक है। स्वभावतः ये सवाल उठता है कि जिसे हम जानते ही नहीं उसे कैसे प्रेम करें। पहले जानेंगे तभी तो प्रेम उपजेगा। तुम्हारा ख्याल है कि प्रेम की वस्तु के कारण उपजता है, तो भूल में पड़ गए। क्या तुम सोचते हो प्यास इसलिए पैदा होती है कि पानी सामने है? प्यास पहले है, पानी की तलाश पीछे। क्या तुम सोचते हो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पता है कि दूध क्या है, इसलिए चिल्लाता है कि मुझे दूध चाहिए, इसलिए रोता है, चीखता पुकारता है कि मुझे दूध चाहिए? दूध का तो उसे कुछ भी पता नहीं, न पहले कभी चखा न कभी सुना। फिर किस लिए पुकार मचा रहा है, फिर किस लिए गुहार मचा रहा है, फिर किस लिए शोरगुल कर रहा है? भूख है, भूख का पता है,
भेद समझ लेना। दूध का पता हो और तब भूख लगे तो झूठी भूख। ऐसी तुम्हें अक्सर लगती हो, होटल के पास से निकले, गंध तैरती आंख पास से गुजर गई, नासपुट गंध से भर गए और भूख लगाई। पकौड़े पकते थे और भूख लगाई। ये झूठी है, अभी क्षण भर पहले नहीं थी। अभी पकौड़ों की पकने की गंध नासापुटों में भर गई और भूख लगाई। ये भूख मानसिक है, ये थोथी है। इस भूख से सावधान, ये कृत्रिम है। और अगर इस भूख को मान के चलोगे तो जल्दी ही रुग्ण बनोगे। ये तुम्हारे शरीर की मांग ही नहीं, ये तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो पकोड़े की गंध की जरूरत नहीं थी, जरूरत होती तो भूख उठती, फिर तुम पकोड़ों की तलाश में निकलते, वो दूसरी बात थी। छोटा बच्चा पैदा हुआ, अभी तो उसने कभी स्वाद नहीं लिया, कभी देखा नहीं दूध, कभी मां के स्तन जाने नहीं। अभी 9 महीने तो मां के पेट में सब मिलता था चुपचाप, पता ही नहीं चलता था कैसे कहां से। जीवन रस इसमें चुपचाप बहता था, इसे ओंठ भी नहीं चलाने पड़ते थे। जीवन ऊर्जा इसे मिलती थी मुफ्त। इसने कभी दूध पिया भी नहीं। बड़ा चमत्कार है। मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक सभी के सामने यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बच्चा जब पहली दफा रोता है तो किस लिए? दूध के लिए? स्तन के लिए? यह तो संभव नहीं। फिर किस लिए? भूख है। भूख का उसे पता है, भीतर भूख कुलबुला रही, पुकारता है, रोता है, चिल्लाता है। किसके लिए रोता है, पुकारता है, यह भी अभी पता नहीं। यह भी कैसे पता हो सकता? सिर्फ रोता है। इसलिए परम भक्त तो वही है जो सिर्फ रोता है, जो यह भी नहीं कह सकता कि मैं राम को बुला रहा हूं कि कृष्ण को बुला रहा हूं, जो सिर्फ कहता है कि मैं किसको बुला रहा हूं यह भी मुझे पता नहीं, लेकिन एक बुलाहट मेरे भीतर रोए रोए में है। एक पुकार उठी, एक प्यास उठी, एक भूख जगी है। नाम कुछ भी रख लेता है, बिना नाम के भी भक्त बुलाता है। आकाश में देखता है और खोजता है, चांतारों में खोजता है, लोगों की आंखों में खोजता है, अपने चारों तरफ देखता है, बाहर भीतर खोजता है। उसे एक बात का पता है कि भीतर कोई चीज उठी है बड़े जोर से, एक अंधड़ उठा है, एक तूफान आया है, एक भूख जगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को जैसे ही स्तन मिलता है वो तत्काल स्तन से दूध पीना शुरू कर देता है। इसने पहले कभी अभ्यास भी नहीं किया, कोई रिहर्सल भी नहीं किया, इसको कोई मौका ही नहीं मिला कभी रिहर्सल का। ये कैसे एकदम से दूध पीने लगता है? भूख पर्याप्त है, अभ्यास की जरूरत नहीं। वो भूख ही दूध को खींचने लगती। दूध पीछे आता है, भूख पहले। पानी पीछे आता, प्यास पहले। प्रेम पहले आता, परमात्मा बाद में। तुम पूछते हो कि अज्ञात परमात्मा को हम कैसे प्रेम करें? प्रेम तुम्हारे भीतर है ही, तुम इसे वस्तुगत मत बनाओ, आत्मगत है। प्रेम तुम्हारे भीतर है ही। असल में तुमने जब भी प्रेम किया है तो तुमने परमात्मा की ही तलाश की है। इसे मैं दोहरा दूं, तुमने जब भी किसी को प्रेम किया है तो तुमने परमात्मा की ही तलाश की, अनजाने। बच्चा अक्सर करता है कि उसके हाथ में कुछ भी दो जल्दी से मुंह में ले लेता है। क्यों? उसे तो भूख लगी, वो स्तन की तलाश कर रहा है। हाथ में गुनगुना दिया, गुनगुने को मुंह में ले लेता है। कुछ ना मिले अपने अंगूठे को मुंह में ले लेता है, अपने पैर के अंगूठे को मुंह में ले लेता है, जो मिलता है उसी को मुंह में ले लेता है। उसे तो भूख लगी, सोचता है शायद यही स्तन है। स्तन का तो उसे कुछ पता नहीं। ऐसी हमारी दशा है, तुम्हें जो दिखाई पड़ जाता है उसी के तुम प्रेम में पड़ जाते हो। मगर ये प्रेम है परमात्मा की ही तलाश, और इसलिए इस जगत का कोई भी प्रेम तृप्त नहीं कर पाता। बच्चे ने गुनगुना मुंह में ले लिया, मगर इससे कुछ भूख तो मिटेगी नहीं। गुनगुने को चूसता रहे, गुनगुने को पीता रहे, इससे तृप्ति तो होगी नहीं। जल्दी ही देर अबेर गुनगुने को फेंक देगा, फिर तलाश शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारे इस जगत के प्रेम है,
गुनगुने हैं, उनमें हम खोजते परमात्मा को, फिर परमात्मा को नहीं पाते, इसलिए ऊब पैदा हो जाती है, विषाद पैदा होता है। फिर हम एक गुनगुना छोड़ते हैं, फिर दूसरा गुनगुना पकड़ लेते हैं। धन खोजा, धन में कुछ रस न पाया, पद खोजा, पद में कुछ रस न पाया, पत्नी खोजी, पति खोजे, मित्र खोजे, कुछ रस न पाया। ऐसी दौड़ चलती रहती। क्यों रस नहीं मिलता? रस इसीलिए नहीं मिलता कि जब तक वास्तविक स्तन न मिल जाए रस मिले कैसे? गुनगुने ने कहा कब था कि मैं तुम्हें रस दूंगा? तुमने मान लिया था। और अज्ञात है परमात्मा, इसलिए ये भ्रांति भी होती। मनुष्य कुछ भी खोजता हो, परमात्मा को ही खोजता है। नर्क में खोजता हो तो भी परमात्मा को ही खोजता है। शराब में खोजता हो तो भी परमात्मा को ही खोजता है। पद में खोजता हो तो भी परमात्मा को ही खोजता है। धन में खोजता हो तो भी परमात्मा को ही खोजता है।